करनौआ बड़ निक लागे, राघव जी के गौआ बड़ निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ बड़ निक लागे, राघव जी के गौआ बड़ निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जे करनौआ बड़ निक लागे, राघव जी के गौआ बड़ निक लागे। बड़ निक लागे राघव जी के गौआ बड़ निक लागे, राघव जी के गौआ बड़ निक लागे। जय श्री राम मित्रों, आज मैं तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण ई रामावतारम में एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग कथा का वर्णन है, उसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। यह कथा हमें वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी नहीं मिलता। ई रामावतारम रामायण के कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम लंका पे पहुंच करके युद्ध की तैयारी कर रहे थे और रावण के से युद्ध के करने के पूर्व वहां पर भगवान शिव की शिवलिंग की स्थापना करना चाह रहे थे, ये कथा उस समय की है। जिस स्थान को आज रामेश्वर नाम से जाना जाता है, रामेश्वरम नाम से जानते हैं हम सब, उसी रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, किसके आचार्य के द्वारा हुई, ये कथा मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। भगवान राम प्रभु भोलेनाथ के शिवलिंग का विग्रह करना चाह रहे थे। विग्रह के पश्चात किसी विद्वान पंडित और पुरोहित द्वारा उस विग्रह को संपूर्ण कराना चाहते थे। ऐसा मन में सोच करके उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से विचार विमर्श किया और उन्होंने पाया कि यहाँ पे योग्य आचार और पुरोहितों में रावण ही सुयोग्य है। अंत में श्री राम जी ने जामवंत जी को रावण को आचार्य तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा। जामवंत जी भी कुंभकर्ण की तरह आकार में बहुत बड़े थे। तो जब लंका पहुंचे तो लंका के प्रहरियों ने हाथ जोड़कर उनको रावण के महल की ओर जाने वाला मार्ग दिखा दिया। महल के द्वार पर स्वयं रावण उनके अभिनंदन के लिए पहुंच रखा था। तब जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे रावण, मैं इस अभिनंदन का पात्र नहीं हूं, मैं तो वनवासी श्री राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। यह सुनकर रावण ने कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं, आप कृपया करके आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत जी ने आसन ग्रहण करके पुनः रावण से भगवान रामचंद्र जी का सागर सेतु निर्माण के उपरांत यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने का विचार प्रकट किया। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और जो शिवपरायण हो
ऐसे आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है जो मैं आपको आमंत्रित करता हूं उस पद के लिए। रावण ने जामवंत जी की यह बात सुनकर हंसने लगा और बोला, क्या राम द्वारा शिवलिंग स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? जामवंत जी ने कहा, आपका अनुमान सही है। श्री राम महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलत्स्य के संगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? कुछ देर रुकने के बाद जामवंत जी ने कहा, लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी प्रभु राम जी इतने बड़े आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी हैं। जामवंत जी की इस तरह बात पर रावण थोड़ा क्रुद्ध हो गया, थोड़ा गुस्सा हो गया। उसने कहा, जामवंत जी, आप जानते हैं कि त्रिभुवन विजयी हूँ मैं। लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि आपको यहाँ बंदी बना लूँगा तो आपको यहाँ से लौटने नहीं दूंगा, तो आप क्या करोगे? रावण के ये वचन सुनकर जामवंत खुलकर हंस पड़े और कहा, मुझे निरुद्ध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझे किसी भी प्रकार की कोई विद्वता प्रकट करने की अनुमति नहीं है और न ही आवश्यकता है। जामवंत जी बोले, रावण, ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ उपस्थित हूँ जिसके माध्यम से धनुर्धानी लक्ष्मण या हम दोनों की यह वार्ता देख और सुन रहे हैं। जब मैं वहाँ से चलने लगा तभी से धनुर्वीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आचमन करके अपने त्रोण से पाशुपास्त्र निकाल कर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत जी, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरोध किया, प्रकट किया, चेष्टा की, तो मैं पाशुपास्त्र समस्त दानव कुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छोड़ दूंगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप मुझे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुर्धर लक्ष्मण की दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। जामवंत जी के यह वचन सुनकर उपस्थित सभी दानवगण भयभीत हो गए। रावण भी सोच में पड़ गया। वह भयभीत होकर सोचने लगा कि पाशुपास्त्र भगवान महेश का एक अमोघ अस्त्र तो सृष्टि में एक ही है और इसे एक साथ दो धनुर्धर प्रयोग नहीं कर सकते। अब भले ही वह रावण पुत्र मेघनाथ के त्रोण में भी हो, जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया है, तब स्वयं भगवान शिव भी अब उसे रोक नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। यह सोचते हुए रावण ने अपने क्रोध को संभालते हुए जामवंत जी से सबने कहा कि आप पधारे, यजमान उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत का संरक्षण देना भी आता है, तो मैं जरूर प्रभु श्री राम से कहिएगा कि मैं उनका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है और मैं समर पर पहुंच जाऊंगा। रावण के आचार्य तत्व स्वीकार कर लेने पर जामवंत जी ने रावण से पूछा कि अनुष्ठान की तैयारी में क्या क्या सामान लगेगा। तो रावण ने जामवंत जी से बोला कि यजमान अभी वनवासी है। इस स्थिति में अगर कोई यजमान वनवास में होता है तो उसके अनुष्ठान की तैयारी करना सारी जिम्मेदारियां आचार्य की होती हैं। तो आप कृपया करके यजमान से कह दीजिए कि वह अनुष्ठान के लिए सिर्फ स्नान व्रत आदि करके तैयार रहे। ऐसा कहकर रावण अशोक वाटिका में माँ सीता के पास पहुंचा और माँ सीता से कहा कि लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर विग्रह की स्थापना करने का तुम्हारे पति ने संकल्प लिया है। उन्होंने मुझे आचार्य वर्ण किया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि उसकी सारी तैयारी मैं करूं और अनुष्ठान में अर्धांगिनी की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अतः आप विमान पर सवार होकर मेरे साथ चलें। ध्यान रहे, आप वहाँ भी रावण के अधीन रहेंगी। अनुष्ठान खत्म होने के बाद विमान में बैठ जाएंगी। स्वामी का
आचार्य स्वयं का आचार्य होता है। अतः माता ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। रावण ने भी सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद माँ सीता को दे दिया। इसके बाद वे आकाश मार्ग से समुद्र तट पर पहुंचे। माँ सीता को विमान में छोड़कर वे राम के सम्मुख पहुंचे। भगवान ने हाथ जोड़कर रावण का स्वागत किया। रावण ने दीर्घायु भव और लंका विजयी भव का आशीर्वाद दिया। उनके इस आशीर्वाद से सभी चौंक गए। फिर बारी आई भगवान शिव के विग्रह की स्थापना करने की। रावण ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है? उन्हें यथास्थान बैठाएं। श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि यजमान असमर्थ हो तो आचार्य क्या करना चाहिए? क्या विकल्प हो? कोई दूसरा विकल्प हो तो बतलाइए। राम के आचार्य बने रावण ने जवाब दिया कि प्रमुख मसलों में ऐसा संभव नहीं है। आप न तो अविवाहित हैं, न विधुर हैं, और आपने अपने पत्नी का परित्याग भी नहीं किया है। ऐसे में पत्नी रहित अनुष्ठान नहीं किया जा सकता। भगवान राम ने आचार्य रावण से पूछा कि कोई और उपाय है? रावण ने कहा कि यजमान के असमर्थ होने पर आचार्य आवश्यक साधन जुटाते हैं और उस अनुष्ठान के बाद वापस ले जाते हैं। यदि आपको स्वीकार हो तो किसी को सागर तट पर भेज दें। वहाँ पुष्पक विमान में यजमान की पत्नी विराजमान है, उन्हें यहाँ बुला लें। भगवान ने हाथ जोड़कर मौन स्वीकृति दी। फिर विभीषण सहित कई लोग माता सीता को आदर सहित लेकर लौटे। उन्होंने सीता को राम जी के साथ बैठने का आदेश दिया। फिर महेश्वर विग्रह स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। रावण ने लिंग विग्रह लाने के लिए कहा। राम ने निवेदन किया कि लिंग विग्रह को लेने के लिए हनुमान जी कैलाश गए हुए हैं, वे आने वाले होंगे। आचार्य ने आदेश दिया कि अभी उत्तम मुहूर्त है, अब विलंब नहीं किया जा सकता। यजमान पत्नी सागर तट के बालू से प्रभु भोलेनाथ के विग्रह बनाए। माता ने रावण के आदेश पर बालू से लिंग विग्रह बनाया, उसे स्थापित किया। फिर बारी आई आचार्य को दक्षिणा देने की। भगवान ने पूछा कि हे प्रभु, हे रावण, आचार्य आपको दक्षिणा क्या देनी होगी? आचार्य ने कहा कि मैं तो स्वर्णपुरी लंका का स्वामी हूँ, मुझे दक्षिणा संपत्ति नहीं चाहिए। भगवान राम बोले, आचार्य जानते हैं कि यजमान वनवासी है, फिर भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको जो भी मांगेंगे वो मैं दूंगा। रावण के लिए यहाँ स्वर्णिम अवसर था। त्रिलोक के स्वामी से कुछ भी मांगा जा सकता था, यह भी कि वे बिना युद्ध के अयोध्या लौट जाएं। लेकिन रावण ने मांगा कि जब आचार्य मृत्यु शैया को ग्रहण करे तो यजमान सामने उपस्थित रहे। राम ने, भगवान प्रभु ने ऐसा ही किया। यह कथा भी राम के आचार्य बने रावण की बहुत ही अति मार्मिक है। जय सिया राम।